आपने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म इन तीनों के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बीच में फ़र्क क्या है, ये तीनों कैसे डिफरेंट है, इसको हम आज एक स्टोरी से समझते हैं। अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, तो एक गांव होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनकम का सोर्स जो होता है वो वहां की इंडस्ट्रीज होती हैं, और उन इंडस्ट्रीज के मालिक के पास बहुत पैसा होता है जो वहां की वर्किंग क्लास को पैसा नहीं देते थे। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें कि कोई एक जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो ओनर्स होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। अब ये क्या होता है कि ये लोग जो वर्किंग क्लास जो ऐसे जो परेशान थी कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था और सारा का सारा पैसा सिर्फ उन्हीं के हाथ में था जो कि इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, वो इंसान बूढ़े लोगों के पास जाते हैं, एक बूढ़े इंसान के पास जाते हैं वर्किंग लोग कि हमारे को पैसे की ज़रूरत है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास भी पैसा आए। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम्हें सोशलिज्म को अपनाना चाहिए। अब वो पूछते हैं कि सोशलिज्म क्या है, तो वो बताता है कि सोशलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड इंसान को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनाए, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रहे और वहाँ पे जो इंसान इलेक्ट हो वो उनके लिए काम करे और वो सारा का सारा जो है ओनरशिप ले, और वो इंसान जो है वर्किंग क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो जब ये इस तरीके की कंडीशन आती है तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सोशलिज्म। और बाद में उसने बोला, बूढ़े इंसान ने, कि जब तुम सोशलिज्म अपना लोगे तो तुम कम्युनिज्म के पास अपने आप ही चले जाओगे। उसने बोला कैसे? तो उन्होंने बताया कि कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि जब सोसाइटी को गवर्नमेंट की भी जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के द्वारा गवर्न हो, या ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज, या ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की जो ओनरशिप है वो पर्टिकुलरली कम्युनिटी के पास हो, और कम्युनिटी जो है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को खर्च करे, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म। थैंक यू।